बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सिद्धपुर में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक छोटा बेटा आदित्य था, जो उसकी दुनिया था। सुमित्रा का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक अघोरी साधु अघोरानंद रहता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जो भी उसके पास जाता, वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर हमेशा के लिए बदल जाता। एक दिन अचानक आदित्य बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कई जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुमित्रा से कहा, सिर्फ अघोरानंद ही तुम्हारे बेटे को बचा सकता है। यह सुनकर सुमित्रा डर गई, लेकिन बेटे के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। रात के अंधेरे में सुमित्रा एक लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक हवा में अजीब सी गंध फैली और उसे दूर एक गुफा में हल्की नीली रोशनी दिखी। जब वह गुफा के पास पहुंची, तो वहां बैठे लंबे लंबे बाल और भयंकर आंखों वाले साधु अघोरानंद को देखा। वह आंखें बंद किए किसी तंत्र मंत्र में लीन था। सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कृपया उसकी जान बचा लीजिए। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सुमित्रा ने हिम्मत से कहा, मुझे हर परीक्षा मंजूर है। साधु ने एक रहस्यमयी दरवाजा खोला, जो एक दूसरी दुनिया में जाता था। सुमित्रा ने वहां देखा कि कई गांव वाले आत्माओं के रूप में भटक रहे थे। उनमें से कुछ के चेहरे जाने पहचाने थे। वे वही लोग थे जो कभी जंगल में खो गए थे। सुमित्रा को अचानक समझ आया कि अघोरानंद कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा था। वह लोगों की आत्माएं अपने वश में कर लेता था, ताकि वह खुद अमर बना रहे। सुमित्रा ने हिम्मत दिखाई और एक पवित्र मंत्र पढ़ा, जिससे आत्माएं मुक्त होने लगीं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अघोरानंद जोर से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही श्राप टूटा, सुमित्रा के बेटे आदित्य की बीमारी भी खत्म हो गई। सुमित्रा ने उसे गोद में उठाया और गांव की ओर लौट आई। अब वह जंगल फिर से शांत हो चुका था। गांव के लोग सुमित्रा की बहादुरी की कहानी सुनाने लगे, और इस तरह एक मां की हिम्मत ने एक श्रापित आत्मा का अंत कर दिया।